गुड इवनिंग मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आज आपके लिए आपके हिंदी लैंग्वेज चैप्टर मुहावरे का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, जिससे आपको हर एक चीज जो बताई गई है इस वीडियो में समझ में आ सके। आपके सारे मुहावरे 1 से लेकर के 20 तक जितने आपके पाठ्यक्रम में थे वो सारे मुहावरे हम आपके पास भेज चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसको देखा भी होगा, समझे भी होंगे। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके कुछ प्रश्न जो कि अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यद्यपि सारे प्रश्न नहीं आ सके हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 ही 2 क्वेश्चन प्रश्न आए हैं और शेष अभी आपका बाकी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज मेरा वीडियो जो था वो आपके अभ्यास प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 से है। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखना जिससे आपको ये समझ में आ सके। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 15 का मुहावरा का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो मुहावरा लिखा है इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है, यानी उस मुहावरे से हमें एक वाक्य बनाने हैं जिसमें उस मुहावरे का प्रयोग किया गया हो। तो हमने यहाँ पे करके आप सभी को दिखाया, आप सभी लोग ध्यान से इसको देखिए। निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा पहला है का नंबर, मुंह में पानी भर आना। यहाँ पे लिखा है मुहावरा नंबर 1 पहला का, मुंह में पानी भर आना। इसका अर्थ होता है जी ललचाना, यानी किसी चीज को जब हम देखते हैं तो उसकी प्राप्ति की जो हमारी इच्छा होती है उसको जी ललचाना बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुंह में पानी भराना मतलब किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा, यानी जी ललचाना। तो इसका हमने वाक्य प्रयोग यहाँ पे किया है, ध्यान से देखिए। वाक्य प्रयोग है, कल सुबह जैसे ही मैंने हलवाई की दुकान पर जलेबी को देखा मेरे मुंह में पानी भर आया। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मुहावरा लिखा है मुंह में पानी भर आना और इसका ब्रैकेट में अर्थ है जी ललचाना। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो होगा, कल सुबह जैसे ही मैंने हलवाई की दुकान पर जलेबी को देखा मेरे मुंह में पानी भर आया। तो इस तरह से आपका पहला मुहावरा का वाक्य प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका दूसरा खा नंबर का मुहावरा है, कान पर जूं ना रेंगना। कान पर जूं ना रेंगना, इसका अर्थ होगा कुछ भी असर ना होना, यानी कुछ भी असर न होना। आप किसी व्यक्ति को कुछ बोलते जाइए, अगर वो व्यक्ति आपकी बात को जरा भी नहीं सुन रहा है, आपकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मुहावरे के रूप में कान पर जूं ना रेंगना, यानी कुछ भी असर ना होना। इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने मोहन को पढ़ाई करने के लिए बहुत समझाया पर उसके कान पर जूं ना रेंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने मोहन को पढ़ने के लिए बहुत अधिक समझाया पर मेरी बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात उसके कान पर जूं ना रेंगी, उसने मेरी बातों को जरा भी ध्यान से नहीं सुना। इसलिए इसको जब हम मुहावरे के रूप में प्रयोग करेंगे तो होगा, मैंने मोहन को बहुत पढ़ाई करने के लिए समझाया पर उसके कान पर जूं ना रेंगी। फिर आपका गा नंबर है, घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसका अर्थ होगा शर्मिंदा होना, यानी किसी बात से जब हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं घड़ो पानी पड़ना मुहावरे के रूप में। इसका वाक्य प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, सुबह पिताजी ने मेरा झूठ पकड़ा तो मुझ पर घड़ो पानी पड़ गया, यानी पिताजी ने जब मेरे झूठ के बारे में उनको मालूम हुआ, मेरे झूठ को पकड़ा, तब मैं शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। इसको मुहावरे के रूप में कहेंगे कि घड़ों पानी पड़ गया। फिर आपका लास्ट नंबर है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना। कोई कार्य हो रहा है उसमें अगर आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मुहावरे के रूप में बोलेंगे टांग अड़ाना। ठीक है, तो इसका वाक्य होगा, सुरेश की हर बात पर टांग अड़ाने की आदत है। ठीक है, तो ये आपका मुहावरा बहुत अच्छा है। टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना, किसी में समस्या उत्पन्न करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, सुरेश की हर बात पर टांग अड़ाने की आदत है। फिर
इस तरह से आपका ये 4 नंबर 4 मुहावरे आपकी बुक में दिए थे। उसका वाक्य प्रयोग करना था हमें, और वाक्य प्रयोग करके दिखाना था। तो इससे लास्ट नंबर है उंगली पर नचाना, मतलब वश में करके मनचाहा कार्य करवाना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो होगा जैसे अध्यापक ये मोहन अपने घर के सभी सदस्यों को अपनी उंगली पर नचाता रहता है। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग हो गया। उंगली पर नचाना मतलब वश में करके मनचाहा कार्य करवाना। तो मोहन सबको अपने वश में करके उंगली पर नचाता रहता है। तो इस तरह से आपका ये हो गया 5 नंबर मुहावरा आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दिया है निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरे लिखिए। यहाँ पे मुहावरा लिखा है, यहाँ पे अर्थ लिखा है, और इसका मुहावरे के रूप में क्या होगा इसको हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरे लिखिए। तो पहला मुहावरा यहाँ पे है चुंगली करना। फर्स्ट नंबर मुहावरा आपका दिया है चुंगली करना यानी कान भरना। ठीक है, पहला मुहावरा है, इसका अर्थ है चुंगली करना। इसको जो मुहावरे के रूप में बोलेंगे तो हो जाएगा कान भरना। फिर दूसरा मुहावरा यहाँ पे दिया है शर्मिंदा होना। इसका जब वो मुहावरे के रूप में प्रयोग करेंगे तो होगा घड़ों पानी पड़ना। फिर 3 नंबर पे है बाधा डालना, ये अर्थ है। इसका जब मुहावरे के रूप में प्रयोग करेंगे तो टांग अड़ाना, इसका मुहावरा हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 नंबर दिया है धोखा देना। धोखा देना मतलब इसका जब मुहावरे के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा आंखों में धूल झोंकना। फिर उसके बाद में भाग जाना, इसका जब मुहावरे के रूप में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 9 2 11 होना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मुहावरा दिया हुआ था, उसका आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना था, वाक्य प्रयोग करना था। अर्थ हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सारे मुहावरे मुंह में पानी भराना, कान पर जूं न रेंगना, घड़ों पानी पड़ना, टांग अड़ाना, उंगली पर नचाना, ये 5 मुहावरे थे। 5 का वाक्य प्रयोग करना था। वाक्य प्रयोग हमने यहाँ पे किया हुआ है सारे वाक्यों का, और आप सभी लोग देखेंगे तो आप सभी को समझ में भी आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 था निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरे लिखिए। इसमें आपको मुहावरे का अर्थ लिखा हुआ है, आपको मुहावरा उसके सामने लिखा हुआ है लाइन में। तो यहाँ पे जैसे चुंगली करना का होगा कान भरना, शर्मिंदा का होना घड़ों पानी पड़ना, बाधा डालना का होगा टांग अड़ाना, धोखा देना का होगा आंखों में धूल झोंकना, और भाग जाना का होगा 9 2 11 होना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बाकी आपके प्रश्न जो है मुहावरे की परिभाषा और मौखिक प्रश्न, अदर जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भेजने का प्रयास करेंगे। आज का मेरा वीडियो जो था बस सिर्फ इतना ही था। बस आप सभी से, अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। बस धन्यवाद।